वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों पर आयद इल्जामात की हर पहलू से तहकीकात करके रिपोर्ट तैयार करेगा। वफाकी काबीना ने कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी। इजलास के एलामी के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा आया कोई अहलकार बराह रास्त मुलव्विस था। कमीशन तहकीकात की रोशनी में सामने आने वाले हक़ाइक़ की रोशनी में किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी तजवीज़ करेगा। इन 5 सालों में हमें पाकिस्तान की मईशत को बदलना है, लेकिन वो अभी आप स्टार्ट करेंगे, अभी इसका आगाज देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी जो मुझसे शुरू होगी और वो आप तक और नीचे आपके जाएगी। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज को सपोर्ट करने का यकीन दिलाया। अदालतों में पड़े 2700 अरब रुपए की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा अपने महकमों को ठीक करें, इसमें ताखीर नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमें एक और IMF प्रोग्राम की जरूरत है। 5 साल में अपने अहदाफ को हासिल करना है। चीनी की स्मगलिंग नहीं रोक पा रहे तो नुकसान पाकिस्तान का है। विशाम वाक़े में मुलव्वस लोग नहीं चाहते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि तसद्दुक जिलानी इस कमीशन के लिए इंतहाई मिसफिट हैं, उनकी तैनाती चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तसद्दुक जिलानी कमीशन का क़याम खुशाइन करार दे दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा तसद्दुक जिलानी के नाम पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब बार का भी कमीशन के क़याम का खैर मकदम। कराची बार एसोसिएशन, बलोचिस्तान की वकला तंजीमों और लाहौर हाई कोर्ट बार ने इंक्वायरी कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे की मजम्मत, कहा इस किस्म का मुतालबा अदलिया के खिलाफ साजिश है। पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारियां। 1 अप्रैल से कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 1 रुपए 30 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल में 50 पैसे कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। IMF से $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए होमवर्क मुकम्मल। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। मुज़ाकरात एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बाद होंगे। हुकूमत 3 साला प्रोग्राम आइंदा माली साल से पहले हासिल करने के लिए कोशां। आलमी मालियाती फंड से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी मुज़ाकरात होंगे। नया बजट भी IMF की शराइत के मुताबिक तैयार करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर मकामात पर वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पेशावर, नौशहरा, सवात, चित्राल, मोहम्मद में बादल जमकर बरसे। ओले भी पड़े। नौशहरा में पानी घरों में दाखिल होने से कीमती सामान बर्बाद। एबटाबाद के शहरी इलाकों में बारिश के बाद बिजली बंद। शहर तारीकी में डूब गया। पंजाब में भी काली घटाओं का राज। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, जहलुम, गोजर खान, मरीज समेत दीगर अजला में बारिश के बाद जाती सर्दी फिर लौट आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में बादल आज भी बरसेंगे। नून लीग के ख्वाजा आसिफ और हमजा शहबाज समेत 41 अरकान की कामयाबी। लाहौर ट्रिब्यूनल में चैलेंज। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी। PTI के अली एजाज ने चैलेंज की। NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज की कामयाबी आलिया हमजा ने चैलेंज की। NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी। PTI की रिहाना डार ने चैलेंज की। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI के 3 फोकल पर्सन मुकर्रर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमर नियाजी फोकल पर्सन होंगे। हर फोकल पर्सन
2 نام دے گا۔ ہفتے میں 2 بار ملاقات ہوگی۔ منگل کو فیملی کے افراد اور جمعرات وکلا اور دیگر افراد ملاقات کر سکیں گے۔ عدالتی احکامات پر ملاقات بانی پی ٹی آئی کی رضامندی سے مشروط ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل میں SOPs طے پا گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کو حلف نہ دلانے پر بزید پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر کو مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف لینے کا حکم دیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی خیبر پختونخوا حکومت کو خبردار کیا کہ مخصوص نشستوں پر حلف نہ لیا گیا تو صوبے میں سینٹ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی سینٹ الیکشن نہ کرانے کی دھمکی الیکشن قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں آئین مخصوص مدت میں الیکشن کرانے کا پابند بناتا ہے۔ الیکشن کمیشن اس حوالے سے حکم جاری کرے۔ الیکشن کمیشن نے کوئی حکم جاری کیا تو اسے عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اسمبلی اجلاس بلانا اسپیکر کی ثوابدید ہے، ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روس کے سفیر کی ملاقات۔ روسی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ ماسکو سٹی ہال میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان اس المناک گھڑی میں روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ روس کے ساتھ توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری میں 2 طرفہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے ضمنی بجٹ منظور کر لیا۔ تمام مطالبات زر منظور۔ اپوزیشن کی تحریک مسترد۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ایوان کو بتایا حمزہ شہباز کی حکومت 22 دن رہی، ان کے دور میں کوئی سپلیمنٹری بجٹ خرچ نہیں ہوا۔ پرویز الہی کے 5 ماہ 17 دن میں 119 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ محسن نقوی کے نگران دور میں 55 ارب روپے سڑکوں اور پلوں پر لگے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ چیف منسٹر صاحبہ کا کوئی بھی کام وہ کاغذوں کے لیے نہیں ہے، وہ ڈیڈ لائنز کے ساتھ میٹ ہوگا۔ 64 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو ان کے گھروں کے اوپر رمضان راشن بیگ جو ہے وہ پہنچائے گئے۔ کوڑا اٹھانے کا پہلا فیز شروع کیا گیا ہے۔ نواز شریف IT سٹی جو ہے اس کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ انڈے کٹے مرغیوں والی حکومت جو ہے وہ چلی گئی، یہ حکومت جو ہے یہ IT سٹی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی کام کاغذوں پر نہیں، عوامی خدمت کے 30 پروگرام شروع ہو چکے۔ پہلی بار 64 لاکھ مستحق خاندانوں میں رمضان نگہبان پیکج گھر کی دہلیز پر فراہم کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا صاف ستھرا پنجاب مہم کے تحت کوئی کام نہ ہونے کا کہنا زیادتی ہوگی۔ گلی محلوں میں جا کر عوام سے پوچھیں وہ صفائی ہوتا دیکھ کر کتنے خوش ہیں۔